जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज दिन है सोमवार, तो आप सभी को सुनाते हैं आज भोलेनाथ की कहानी, सोमवार व्रत की कहानी। देवों के देव महादेव तो बहुत ही भोले भाले माने जाते हैं, इसलिए इनका नाम भोलेनाथ भी है। और भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी खास विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये तो भक्त के मन से ही उनके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं और भक्त के भक्ति से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए इनकी भक्ति, इनकी कृपा पाने के लिए सुनते हैं भोलेनाथ की कहानी। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में कोई भी धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसको कोई संतान नहीं था। इसके कारण वो बहुत ही दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उनकी भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उनकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख भी था। वह पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन दान दक्षिणा कराते हुए भी जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए चल पड़े। इसी दौरान रास्ते में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की राजकन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों न उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर लेकर जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया गया। साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा था। जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर लिखी यह बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बातें बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर के आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण पखेरु उड़ गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संजोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उसी नगर से गुजर रहे थे। रोने की आवाज को सुनकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने की आवाज सहन नहीं हो रही है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करिए। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी
तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का फिर से जीवित हो गया और शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ जब अपने नगर की ओर वापस चल दिया तो दोनों चलते हुए फिर से उसी नगर में जा पहुंचे जहां पर उनका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने फिर से यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उनके साथ बहुत सारा धन दे करके विदा किया। इधर साहूकार की पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी और उन दोनों ने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे की जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुझे तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान प्रदान किया है। इसी प्रकार जो भी कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो बोलिए हर हर महादेव। जिस तरह भगवान शिव साहूकार की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उनको सभी कष्ट से मुक्ति कराई, इसी तरह सभी के साथ ऐसे करे भगवान भोलेनाथ। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो ये थी सोमवार व्रत की कहानी। कैसी लगी आप सभी को? अगर कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री विष्णु।